कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की खुशखबरी के साथ साथ एक बुरी खबर ये भी है कि हिंदुस्तान में होम मिनिस्ट्री की जानिब से एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर अमल करने का आगाज़ किया जाने लगा है। होम मिनिस्ट्री के रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी करदा 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन में हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी गई है कि वो अपने स्टेट्स में मौजूद लोकेलिटीज़, कॉलोनीज, जोन्स, डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी का अमल शुरू कर दे। 2 दिन पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि सही वक्त पर बीजेपी हुकूमत सीएए पर इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में फैसला करेगी। उन्होंने कहा था कि कोविड के सबब सीएए पर इम्प्लीमेंटेशन, एनपीआर, एनआरसी पर इम्प्लीमेंटेशन में ताख़ीर हुई है, लेकिन जब सही वक्त आएगा उस वक्त इस पर अमलावरी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उनके इस बयान का अभी जायज़ा ही लिया जा रहा था कि होम मिनिस्ट्री की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुल्क की तमाम रियासतों को इस बात की हिदायत दी गई है, तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर रवाना किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो एनपीआर के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ करे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये 10 साल में एक मरतबा किया जाने वाला सेंसस है, जो कि अप्रैल 2021 में पेंडिंग है, यानी अब तक शुरू हो जाना चाहिए था और अप्रैल 2021 में सेंसस रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वायरस के सबब इसमें हुई ताख़ीर की वजह से अब इस अमल को शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन टीका अंदाजी के आगाज़ के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स तैयार करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी शहरियों को अपनी शहरियत साबित करना होगा। जी हाँ, 1 साल पहले दिल्ली में शाहीन बाग पर लंबे अरसे तक एहतजाज करने वालों के अलावा मुल्क भर के कई शहरों में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था और 1 साल बाद यानी अब हुकूमत उस एक्ट को अमल में लाने के लिए पेशरफ्त शुरू कर दी है। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात के सिलसिले में कहा जा रहा है कि अगर एनपीआर किया जाता है तो ये सीएए की पहली सीढ़ी है। प्रेसिडेंट एमआईएम और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए कहा है कि एनपीआर एनआरसी की पहली सीढ़ी है और एनआरसी के बाद सीएए की क्रोनोलॉजी तो होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने खुद समझाई है। अमित शाह ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने क्रोनोलॉजी वाले बयान को दोहराते हुए कहा है कि क्रोनोलॉजी में थोड़ी सी तब्दीली हुई है और क्रोनोलॉजी को अब इस तरह से समझना चाहिए कि पहले वैक्सीनेशन, फिर एनपीआर, फिर एनआरसी, फिर सीएए। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द सीएए पर इम्प्लीमेंटेशन, एनआरसी पर इम्प्लीमेंटेशन, एनपीआर पर इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी कर चुकी है। कहा यह जा रहा था कि आसाम और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के पेश नज़र सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से इस मसले को कुछ और मुद्दत के लिए टाल दिया जाएगा, क्योंकि आसाम और वेस्ट बंगाल में एनआरसी का मसला बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बीजेपी इसी मसले के ज़रिए वेस्ट बंगाल और आसाम में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की जानिब से अगर सीएए, एनआरसी, एनपीआर पर इम्प्लीमेंट करने के इक़दाम किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में रियासत तेलंगाना का क्या मौक़िफ़ होगा, जो कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर को रिजेक्ट करने वाली रियासतों की फहरिस्त में शामिल रही है। केरला ने भी एनपीआर, एनआरसी, सीएए को इम्प्लीमेंट न करने का ऐलान किया हुआ है। इसी तरह मुल्क की दीगर कांग्रेसी रियासतों की जानिब से, जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, उन लोगों ने भी एनपीआर और एनआरसी पर इम्प्लीमेंट न करने का ऐलान किया हुआ है। पिछले 1 साल पहले जो सूरत हाल थी, आज सियासी हालात वो नहीं हैं। तेलंगाना में भी सियासी हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत तेलंगाना सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की जानिब से वसूल होने वाले इस लेटर पर क्या रिएक्शन देती है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से
सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के लेटर को 10 साल में एक मर्तबा किए जाने वाले सेंसस के तौर पर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि ये रिवायती सेंसस है, तो ऐसे में ये बात साबित होगी कि मिस्टर के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, बीजेपी से किसी किस्म की सख्त मुकाबला आ रही के मौक़िफ़ में नहीं है। इसीलिए वो बिलवास्ता किए जाने वाले एनपीआर एनआरसी को रियासत में अमल में लाने के इक़दामात का हिस्सा बन जाएंगे। अगर रियासती हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर सख्त रहती है और क़ायम रहते हुए इस बात का ऐलान करती है कि एनपीआर का अमल तेलंगाना में नहीं किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला आराई करने के लिए तैयार है।